एक बात सदैव ध्यान रखिएगा, आपके दुखों का कारण आपके स्वयं के कर्म और आपका प्रारब्ध है। तो जो लोग अपने दुखों के कारण को जो है भगवान बताते हैं या फिर अपनी किस्मत को रोते हैं कि भगवान ने मेरी किस्मत कैसे लिखी है, तो वो बहुत गलत सोचते हैं। साथ ही साथ वो अपना एक बुरा कर्म और बना लेते हैं। तो भगवान के फल पे और भगवान के कार्यों पे कभी शक मत कीजिए। तो मेरे प्यारे आत्मी भाइयों बहनों, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। आज के इस चलचित्र में जो है हम ये बताएंगे कि जो भी ऊर्जाएं जो चल रही हैं और जीवन में जो भी आप जिस ऊर्जा के साथ रहते हो, कि मतलब आप अगर निम्न ऊर्जा में हैं तो आप निम्न ऊर्जा में ही सदैव रहेंगे। अगर आपने अपनी ऊर्जाओं को उठाने का प्रयास नहीं किया स्वयं से, अगर आप दुख में हैं, घृणा में हैं, ईर्ष्या में हैं, जलन में हैं, किसी से नफरत है, किसी की खुशी आपको बर्दाश्त नहीं होती है, इस सब ऊर्जाओं में रहते हैं और सदैव अपने आप को ही कोसते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं, भगवान को गाली देते हैं और कहते हैं कि हमारी किस्मत तो भगवान ने बुरी लिखी है, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। ये सब कुछ बहुत सी बातें, और भगवान कभी मेरी सुनता नहीं है, भगवान कभी मेरे लिए आता नहीं है। तो आप ये ध्यान रखें कि आप अभी भी निम्न ऊर्जा में ही हो। क्या आपको पता है कि आपका प्रारब्ध क्या था? क्या आपको पता है आपके पिछले जन्म में आपने ऐसे कौन से बुरे कार्य किए जिसकी वजह से आपको इस जन्म में ये दुख भोगना पड़ रहा है? या इस जन्म में ही आपने ऐसा क्या किया? कभी अपने ऊपर जो है आप स्वयं से रजिस्टर में नोट करना, अपने जो भी आपने भूतकाल में किया कर्म, इसी जन्म की बात कर रही हूँ, एक ईमानदारी से जो है अपने मन से जो है एक रजिस्टर बनाना, और जब से आपने होश संभाला तब से लेके अब तक आपने क्या क्या किया, किसके साथ बुरा किया, किसको बुरा बोला, ये स्वयं से जो है ईमानदारी से लिखिएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपने भी बहुत गलतियां की है अपने जीवन में। तो सोचिए, जब इस जन्म में इतनी गलतियां की तो पिछले जन्म में कितनी की होंगी? कभी सोचा है? शायद नहीं, क्योंकि हम लोग बिना सोचे विचारे जो है, सिर्फ आदत हो गई है अपने किसी भी दुख को जो है उसका दोषारोपण जो है वो दूसरे लोगों पे करना, या फिर भगवान तो फ्री बैठे ही हैं उनको सुनाना कि आपकी वजह से ऐसा हो रहा है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। तो ये सदैव ध्यान रखिएगा कि भगवान हमेशा आपका अच्छा करना चाहते हैं। भगवान सदैव आपके साथ हैं। भगवान के किए गए कार्यों पे कभी शक मत करें। भगवान की लीलाओं पे कभी शक ना करें। वो हमेशा आपकी आत्मा को जो है ऊपर उठाने के लिए आते हैं, आपकी आत्मा को जगाने के लिए आते हैं, क्योंकि हम सब उस परमात्मा का अंश हैं। और जब हम इस भौतिक संसार में आते हैं, इस भौतिक शरीर में आते हैं, तो हमको जो है कहीं ना कहीं अपने शरीर का घमंड, अपने पैसे का घमंड, इस भौतिक संसार में जो है रहने का घमंड, कोई अपनी गाड़ी का घमंड, कोई अपने घर का घमंड, किसी भी तरीके के घमंड में जो है हम रहते हैं और हम परमात्मा को भूल जाते हैं। और उस घमंड में हम कितने गलत गलत कार्य कर जाते हैं वो हमें पता नहीं चलता, और हमें जो है ये लगता है कि हमने तो सही किया। उसकी सज़ा जो है फिर हमें वो दुख और पीड़ा के रूप में दूसरे लोगों द्वारा मिलती है। लेकिन उसके बाद भी भगवान आपसे प्रेम करना नहीं छोड़ते। वो कहते हैं मैं हमेशा भक्तों के साथ हूँ, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन जो आपने कर्म किए हैं उसकी सज़ा आपको स्वयं ही मिलेगी। तो जब तक आप वो कर्मा पूरा नहीं करते हो तब तक जो है भगवान जो है आपको साथ देते हैं उस बुरे कर्म को काटने में भी। समझ रहे आप लोग? उस बुरे कर्म को जो है आप काटें, ताकि उसके बदले आपसे अच्छे कर्म करवाते हैं, आपसे पूजा पाठ करवाते हैं, आपसे गरीबों को लिए दान दक्षिणा करवाते हैं, आपसे सेवा करवाते हैं, ताकि जो आपने पिछले जन्म बुरे कर्म किए हैं वो कटे जाएं। और जो आपको इस जन्म में जो है आप लोग जो है आपको जो सुख सुविधाएं नहीं मिलती है उसका यही कारण होता है, क्योंकि आपने पिछले जन्म या इस जन्म में ही कहीं ना कहीं जो है लोगों के साथ गलत किया, दुख दिया। तो भगवान जो है तब तक आपको वो जो है सुविधा नहीं देते जब तक कि आप जो है अपना पुराना कर्म जो है नहीं काट लेते। इसलिए भगवान कहीं गलत नहीं है।
यहाँ पे एक सबसे बड़ा उदाहरण आपको देना चाहती हूँ कि भगवान तो अपने भक्तों के ही होते हैं, भक्तों के प्रेम में बंधे होते हैं। आपको पता है ना, जो प्रहलाद जी थे, उनके पिता जो है वो प्रहलाद जी को कितनी यातनाएं देते थे, क्योंकि प्रहलाद जी जो थे वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, हर समय भगवान विष्णु की बातें करते थे। लेकिन जो उनके पिता थे वो जो है भगवान विष्णु से बहुत नफरत करते थे, वो राक्षस कुल के थे, तो उनको समझ नहीं आता था। वो कहते थे क्यों इतना बड़ा ये भक्त है, तो वो अपने ही स्वयं के बेटे को जो है इतनी प्राताड़नाएं देते थे कि कभी जो है उनको मारते, कभी उनको पहाड़ से फेंक देते, कभी उनको जो है अग्नि में जला देते। लेकिन हर बार क्या होता था, भगवान जो है हर बार मतलब उनकी जो भक्ति थी ना, तो भगवान जो है उनको बचा लेते थे, लेकिन कभी सामने नहीं आते थे, लेकिन वो बच जाते थे अपनी भक्ति से, ठीक है। लेकिन एक बार जो है, और वो जो प्रहलाद जी थे वो तो बहुत छोटे बच्चे थे ना, अब छोटे बच्चे के लिए इतनी यातनाएं कितनी बड़ी बात है। लेकिन एक बार तो हद ही कर दी उनके पिताजी ने, उन्होंने प्रहलाद को एक खंभे में बांध दिया और इसके बाद बोला कि आज देखते हैं तेरा भगवान आता है तुझे बचाने या नहीं आता है, तो हमेशा जो है भगवान विष्णु की भक्ति करता रहता है, आज मैं तुझे जो काट डालूंगा। तो प्रहलाद जी जो है सिर्फ हरि ओम जो है करते रहते हैं और आँख बंद कर लेते हैं। फिर तो आप सबको पता ही है कि उस खंबे से फाड़ कर नरसिंह अवतार होता है भगवान विष्णु का, और वो प्रहलाद से कहते हैं कि अगर जो है, वो प्रहलाद से क्या कहते हैं कि मुझे क्षमा करना अगर तुमको लगा हो कि मुझे आने में देरी हो गई, लेकिन मैं तो समय पर ही आया हूँ। मतलब भगवान भी परीक्षाएं लेते हैं और वो तब तक अपने जो भक्त है ना उसके सहने की क्षमता देखते हैं। कहते हैं ना कि ऐसे ही सोना थोड़ा ना बनता है, उसको कितना आग में तपाया जाता है। कोई भी अच्छी चीज़ जो है वो हमेशा ऐसे नहीं बनती है। हीरा भी जो है कहाँ मिलता है आपको पता है ना, कोयले की खान में। तो कहने का मतलब भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कि तुमको लग सकता है कि मैं देरी से आया हूँ, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने ही समय पर आया हूँ जब मुझे आना चाहिए। इसलिए सारे दिव्य पुरुष और दिव्य स्त्रियों की एक बात कहना चाहती हूँ कि जब आपके कर्म कटते हैं और जब भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं और जब आपका समय होता है, मतलब अच्छा समय, जब भगवान का समय होता है, तो भगवान स्वयं जो है ना बिना कहे आपको वो हर चीज़, हर सुख सुविधा देते हैं जो आपको ना मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए भगवान पे कभी अपना भरोसा मत उठाएं। चमत्कार तो एक पल में होते हैं, समझ रहे ना। तो बस इसलिए अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाएं, ध्यान करें, पूजा करें और भगवान पे अपनी भक्ति को कभी मत छोड़ें। मेरा ये चलचित्र बनाने का जो एक ये उद्देश्य है कि जितने भी लोग पीड़ा में है, दुख में है, किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी के पति जो है प्रेम नहीं कर रहे, किसी के ससुराल वाले अच्छे नहीं है, कोई लड़की जो है बहुत उम्र की हो गई है, उसकी शादी नहीं हो रही है, घर वाले उसको परेशान कर रहे हैं, उसके अपने ही उसको परेशान कर रहे हैं कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, ये हो गया वो हो गया है। कोई लड़का है वो बेचारा कमा नहीं पा रहा है, कोई जो है लीगल केस में फंसा है कि पता नहीं क्या होगा कल को मेरे साथ में। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एक पल की हैं और ये आपके प्रारब्ध हैं। इसलिए प्रारब्ध को काटने के लिए सबसे पहले जो है अपने आप को भगवान को समर्पित करो, क्योंकि तुम्हारे आत्मा गलत कुछ नहीं करती है, लेकिन ये भौतिक जो शरीर मिला है ना पंचतत्व से, ये जो है समाज के जो नकारात्मक सोच की वजह से गलत करवा देता है। हम लोगों से नफरत करने लगते हैं, हमको जो है कुछ गलत सूचनाएं लोग दूसरे जो है लोगों द्वारा दी जाती है और उसकी वजह से हम दूसरे लोगों से नफरत करने लगते हैं और उसके बाद हम गलत करते हैं। तो उसका पश्चाताप तो करोगे ना आप लोग। तो क्या आप सिर्फ भगवान का ध्यान नहीं कर सकते? आप सुबह उठ करके 1 घंटा या आधा घंटा भी भगवान को नहीं दे सकते? भगवान से आपने कभी ध्यान में बैठ के भगवान से क्षमा मांगी है कि भगवान मुझे क्षमा कर दो, हमने जो पाप किए मुझे माफ़ कर दो। हम अनजाने सही, हम तो आपके बच्चे, हमसे हो गया, लेकिन नहीं, तुम सब लोग जो है सिर्फ एक कहते हैं ना एक दुख में जो है डूबे रहोगे, लेकिन कभी अपनी कमियों पे जो है स्वयं से ईमानदारी से कभी नहीं अपने अंतर्मन से पूछोगे कि हमने गलत किया तो क्या मैंने उसका पश्चाताप किया।